नहीं नहीं, नॉर्मल कोडैक कैमरा है तो ओरिजिनल वाले, ठीक है। कचक कचक वाले, वो लेके चला गया वो, और अंदर जाके उसने क्लिक कर दिया। बहुत डार्क होता है, बट आपको वो जो जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है उसके बाद फुल लाइट रहता है। ठीक है। जब वो वॉश हुई थी ना बाद में रील, तो सारी फोटो आई थी, सिर्फ वो फोटो नहीं आई। तो 16,000 चूल्हे हैं, उनके ऊपर सबसे नीचे बड़ा मटका लगता है, उसके ऊपर छोटा 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 9 हंडी लगती है। 9 हंडी। तो 16x9 इतनी हंडी 3 बार नहीं यूज होती है एवरीडे। इतनी हंडियाँ कैसे आती हैं? चलो आ भी जाती है, लोग बना देते हैं, चलो मान गया। सबसे ऊपर का जो चावल है या दाल है, अगर वो पक गया तो सबसे नीचे पक गया, और सेम प्रोपोर्शन। ऐसा कोई एक इकलौता टेम्पल जो आपको लगता है कि ये तो जिंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहिए, मतलब इट्स अमेजिंग थिंग टू वॉच। सारी अमेजिंग है, मतलब आप एक लाइन हटा दूंगा मैं एक के बाद एक। बेसिकली स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, है तो सारे अमेजिंग बट स्टिल एक रिकमेंडेशन जो आप। 2 जजेस फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अब आपने यहाँ पे बोल दिया कि देखो भाई कैसे जर्नलिस्ट है, 10 रुपये खाना खा लेते हैं, लेकिन दिन भर में ये कोई डंकी मतलब इश्यू से बाइक नहीं कर पाते, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने हैं। वो आपको नहीं नोटिस दे देते एक कि 10 हज़ार खाना नहीं खाया था हमने, ये 2,000 का था। आप ये गलत बात बोलिए, डिलीट करो इस पर। अच्छा, आप बताइए इसमें कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी मतलब है कि नहीं है, आप डिसाइड कर लो। और ये रेवड़ी मुझे आया हुआ है ये खाने। सभी को मेरा नमस्कार, मैं रजत डेमला आपका क्रियो टॉक्स के एक और एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है सिद्धार्थ दे। सिद्धार्थ देग जी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफी ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे। बट इसके साथ साथ मैं एक डिस्क्रिप्शन में ना इनका लिंक्डइन का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार उसे जाके देखिए। इस वीडियो को सुनने से पहले, इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने से पहले, शायद उनके कुछ कहे गए शब्द या तो आपके दिमाग को खोल देंगे या आपका दिल दहला देंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो ये एक ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन जो है वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर रहा है और किस लेवल की बातें इनकी हैं वो हम जानेंगे इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इसको देखने के बाद शायद मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ जी, वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू रजत जी। सिद्धार्थ जी, मैं आपकी लाइफ के स्टार्टिंग से आपकी जर्नी स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, इतने सारे शब्दों का पहली बात तो दिमाग में आना और उनको राइटिंग में लेके आना बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि जब ऑर्डिनरी सेल्समैन से इस लेवल पे आना वो कैसे हुआ? तो आज भी ऑर्डिनरी है और आगे भी ऑर्डिनरी रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, शुरुआत हुई थी तब मैं एक कंपनी में था, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल के, टाइम्स जॉब बेचते थे उस टाइम पे। ठीक है। और लिंक्डइन तब नया नया आया ही था, मतलब जस्ट उस टाइम पेनिट्रेशन शुरू हुई थी। तो वो दिखा वहाँ पे लोग ना नौकरी पोस्ट करते हैं। अब मेरे को क्या था, मुझे जॉब पोर्टल बेचना होता। ठीक है। क्योंकि जैसे Naukri.com है वैसे ही टाइम्स जॉब भी था। टाइम्स तो अब कहाँ हंटिंग करूँ जो हायरिंग कर रहे हैं? तो वो लिंक्डइन निकला कि लिंक्डइन पर हायरिंग चल रही है। तो मैं ज़्यादातर उनकी ये पोस्ट ढूंढता था जो हायरिंग कर रहे होते हैं, और इनका मैं अपने डेटाबेस से सीवीज निकाल के और इनकी ईमेल आईडी भेजता था कि आप देख लो, मतलब अब आपको कुछ काम आए तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना टाइप्स। टिपिकल सेल्स में एटीट्यूड था मेरा, नहीं था मेरा कि मैं घूम रहा हूँ मिट्टी में खा रहा हूँ, नहीं, बड़ा स्मार्टली मैं पहले भेजता था उनको। अगर किसी कॉल बैक आ गया तो कन्वर्टेड है, ठीक है। श्योर शॉर्ट। तो ये स्टार्ट भी लिखने जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी, लिखने की जो मैं बोल रहा हूँ। फिर पहुँचे हम पेयू, वहाँ पे मुझे बोला गया आप हायरिंग भी करो अपनी टीम के लिए। अच्छा। तो आई एम हायरिंग वाले पोस्ट लिंक भी डलने शुरू हुए। ठीक है। तो वहाँ से, क्योंकि डेली की डेली हायरिंग होती थी तो डेली डेली लिखते थे हम लोग, तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ। फिर मैं थोड़ा सा मूव हुआ, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने लगा, क्योंकि उससे मैंने बहुत दर्दनाक दिन देखे थे सेल्स के। ओके। मतलब समझिए कि सुबह 10:30 बजे आपको ऑफिस से निकलना है और शाम को 5:30 से पहले आप ऑफिस आ नहीं सकते। ओके। ये बीच में आपको फील्ड पे ही रहना है। ठीक है। तो हम लोग जब अपनी सेल्स कॉल्स करते थे ना मीटिंग फिक्स करने के लिए, आईआईटी के जस्ट बैंक ऑपोजिट रोज गार्डन है, वहां बैठे करते थे हम।
तो वो ऑफिस में भी अलाउड नहीं था, वो बाहर से ही? वो सब कुछ बाहर से, आप ऑफिस में बैठ ही नहीं सकते हो, ठीक है। वो हम वहीं से कर देते धूप में, क्योंकि कहाँ घूमे तो एटलीस्ट शांत होती जगह, ये पीछे से कोई हल्ला वल्ला नहीं हो रहा। यहाँ और बाइक वाले थे हम उस टाइम पे, तो क्या कहाँ जाए। तो अब इतना दर्दनाक दिन में देख के आया था, मैं बोल रहा यार ये सब ना मैं शेयर करूँ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ कि सेल्स आप ऐसे करो, ये करने से आपका बेटर होगा, आप इस तरीके से करो। मैं जो सीखा है वो चीज़ सिखाऊँ, तो मैंने सेल्स लेसन्स लिखने शुरू किए, नॉट लेसन्स बट मेरी जो मैंने सेल्स में सीखा है लाइफ में, मैंने वो चीज़ लिखना शुरू किया। ठीक है। तो मैंने काफ़ी कनेक्ट किया उसके साथ, क्योंकि एकदम रियलिटी कोशिश करता है रियल लिखूँ, कोई फर्जी फेक वर्ड्स यूज ना करके। ये आप लिख रहे हो सभी, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप लिंक्डइन पे लिख रहे हो? ठीक है। कि और बिल्कुल मैं कि यार आई यूज्ड टू सिट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे बेंच है, पीपल रेट अच्छा हाँ है वहाँ पे, यार दिखती है वो बेंच, तो वहाँ पे बैठ के, तो ये सब मैंने लिखना शुरू किया। फिर क्योंकि आर्मी में ज़्यादा ज़्यादा बचपन से नहीं हो पाया, एनडीए नहीं निकाल पाया मैं, और सीडीएस वाले प्रिपरेशन किया नहीं था, तो एनडीए निकाल पाया, तो वो ड्रीम शैटर्ड। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मैं आर्मी के बारे में लिखता था, जो इंडिया के सोल्जर्स जो देश के लिए बलिदान दिया उनके बारे में लिखता था खूब। ठीक है। फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज कैसे हुआ कि मुझे यार इंडिया में इतने एंशिएंट टेम्पल्स, मैं किसी मंदिर में गया हूँ कभी, बहुत पुराना कोई मंदिर रहा होगा, मुझे लगा यार इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है, दुनिया को नहीं पता, मैंने कहा इसके बारे में लिखना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया के मैंने टेम्पल्स के बारे में लिखना शुरू किया, जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं। तो एक 2-3 साल पहले की बात है, राणा अयूब का एक जर्नलिस्ट है, ओके। तो राणा अयूब ने एक ट्वीट किया था कि मुगलों ने जो बनाया है ना, वो प्रधानमंत्री आज भी लाल किले की बात कर रही थी कि उस पर खड़े होके, इंग्लिश में लिखा था कि अच्छा। उस पे खड़े होके अपना स्पीच देते हैं, ठीक है। और आपके आइडियल फोर फादर्स ने कुछ नहीं बनाया था इसलिए कुछ दिखा नहीं सकते। ठीक है। तो मैंने वो स्टेटमेंट पकड़ी, माय आइडियोलॉजिकल फोर फादर्स, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता था, माय आइडियोलॉजिकल फोर फादर्स। और तब मैं उस मंदिर वाले लगी, इतने सालों पहले हमने कैलाश टेम्पल जो एलोरा केव है, जो कि इम्पॉसिबल है, Impossible यू है। कांट रिकंस्ट्रक्टेड अगेन, Okay. वो कैसे बना वो किसी को नहीं पता, बट जो बनने से बन गया। तो मैंने उन सब के बारे में लिखना शुरू किया कि ये ऐसा मॉडल स्ट्रक्चर है, बिलासपुर टेम्पल के बारे में लिखा, अलग अलग टेम्पल्स के बारे में लिखना शुरू किया। इन द इंटरव्यू मैंने कहा थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जाने लगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मैंने इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी। फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ शुरू किया, जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्रीज हैं उसको मैंने, जैसे वीर सावरकर है, वीर सावरकर इज द मोस्ट अंडररेटेड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, है ना। उसकी गलती क्या थी, वो ही वॉज अगेंस्ट महात्मा गांधी, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट महात्मा गांधी तो ही बिकम्स ऑब्वियस विलन। तो उसके बारे में फुल उल्टा सीधा फिर मैंने पढ़ना शुरू किया उनके बारे में, क्या क्या किया था, कौन सी यूनिट्स डिप्लॉयड थी उनके साथ इन कालापानी, यू नो। अगर आप जाओगे हिस्ट्री में कि कौन कौन सी यूनिट्स, बलोच और पठान यूनिट थी जो उस टाइम पे उनके लिए ही वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, उनके लिए मतलब बाकी के लिए किया था, और उनके कुछ काम, उनको कुछ बोला गया था स्पेसिफिक करने के लिए टू ब्रेक हिम मेंटली। तो वो सब चीज़ें पढ़ी, वो उसके बारे में लिखना शुरू किया। इन द इंटरन कुछ दिल्ली में मेरे को कुछ दिखता था, इश्यूज हो रहा है आसपास में, मीडिया में कुछ, मैं उसके बारे में लिखना शुरू किया। तो सोशल इश्यूज पे मूव हुआ, तो हर साल मेरा ना ट्रेंड चेंज होता गया। पहले हायरिंग कर, मतलब अपना जॉब पोर्टल बेचता था, फिर पहुंचा मैं अपना हायरिंग करने पे, फिर सेल्स लेसन्स पे, फिर यू नो इंडियन कल्चर पे, फिर टेम्पल्स पे, फिर ट्रेडिशन पे, फिर अभी इवेंचुअली मैं आजकल जो लिखता हूँ मोस्टली सोशल इश्यूज पे लिखता हूँ, जो भी आसपास में होता है हमारे, जो भी हमको दिखता है बट हम उस पर बोल नहीं पाते, तो मुझे लगता है मुझे उसे बोलना चाहिए। और मेरी मेमोरी थोड़ी सी ना इन मामलों में बहुत अच्छी है, इस सन में ये हुआ था, उस सन में वो हुआ था, और ये याद रहता है सब। वो एकदम याद आता है। मैं तो रिलेट करता हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ था। जैसे कल रात को एक बॉक्सिंग मैच था, उसमें ट्रांसजेंडर ने वो फीमेल बॉक्सर को खूब मारा, वो बेचारी, वो शी ब्रोक डाउन, है ना। तो मेरा स्पोर्ट्स में तो सारा वही है, मतलब यू हैव सो मच ऑफ करप्शन इन स्पोर्ट्स एज वेल, हाउ वाज शी अलाउड। फिर मैं उसको रिलेट किया जो 2002 में इटली एंड साउथ कोरिया का फुटबॉल मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, क्वालिफाइंग 16 का प्री क्वार्टर फाइनल, उसमें रेफरीज ने जानबूझ के साउथ कोरिया को जितवाया था इनके रेड कार्ड दे के। मैंने ये तो हो ही रहा है, हर जगह ये तो हो रहा है, और क्या बोले इस पे, बट जो गलत है वो गलत है, मैंने इस पे बोलेंगे।
अभी आजकल लोग बोलते हैं कि थोड़ा मोदी के अगेंस्ट में लिखता है, मोदी जी के अगेंस्ट में लिखता है। बोला अगेंस्ट नहीं लिखता हूँ भाई, मोदी भक्ति हूँ आज भी। अच्छा। लेकिन अगर कुछ गलत दिखता है तो मैं बोलता हूँ कि यार ये गलत है। ऐसा नहीं होता ना कि एयरपोर्ट पे बारिश पड़ी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे, और वो छपड़ा नीचे गिर जाए, तो उसके बारे में बोलना नहीं है। अब इस पर क्यों ना बोले यार। क्यों? एक बच्चा मर गया, एक आदमी मर गया, वो वहां पे ड्राइवर अपना ड्यूटी करने के लिए गया था, ठीक बात है। ड्रॉप करने गया होगा, ऊपर से उसके वो रॉड गिर गई, किसकी जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करने की? काफी लोगों ने मुझे बोला कि अरे वो तो कांग्रेस ने बनाया था। मैं तो बनाया किसी ने भी था, मेंटेन कौन कर रहा है आज? करंट गवर्नमेंट का यही तो काम है। और बारिश में वो गिर गया होगा, हम बोले भी ना, एक आदमी मर गया, हम बोले भी ना उस पर। तो कुछ गलत होता है तो उस पर बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, सोशल रिलीजियस हो, कुछ भी हो, कुछ गलत दिखेगा तो उसमें जरूर बोलूंगा। पहले भी बोलता था, आज भी बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि आगे भी बोलूं। ऑल्दो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इंडिया में है नहीं। वो क्यों नहीं है? वो लिखा हुआ है ना कहीं कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल के देखो, तुरंत आपके पास एक लीगल नोटिस आता है, कोर्ट से निकाल के लेके आते हैं कि आपने ये शब्द इस्तेमाल, गाली मत दो, मैं ये क्या गाली मत, बट आप किसी को कुछ बोलते हैं ना, जैसे किसी को आप बोल दो कि दो जर्नलिस्ट फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अब आपने यहाँ पे बोल दिया कि देखो भाई कैसे जर्नलिस्ट है, 10,000 रुपये खाना खा लेते हैं, लेकिन दिन भर में ये कोई डंकी मतलब इश्यूज पे बात नहीं कर पाते, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो आपको लीगल नोटिस भेज देते हैं एक, ये 10,000 का खाना नहीं खाया था हमने, ये 2,000 का था। आपने गलत बात बोली है, डिलीट करो इसके। अच्छा। आप बताइए इसमें कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी मतलब है कि नहीं है, आप डिसाइड कर लो। और ये लीगल नोटिस मुझे आया हुआ है, ये खाने वाला अच्छा, ये आया हुआ है जी। अरे और मैं उनके नाम नहीं ले सकता जिन्होंने भेजा था, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद मेरे को रजिस्ट्रेट कर दिया था कि आप मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकते, तो रजिस्ट्रेट ऑर्डर आ गए थे कोर्ट से। तो अब समझिए कि ये ऐसे से तो लीगल नोटिस आते हैं, तो कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच? इसीलिए मैं जब भी कोई पोस्ट डालता हूँ ना, मैं उस पर, और ये मैं सबको बोल जाता हूँ, ना तो किसी को नाम लेके बुलाओ, ना किसी का नाम लो अपने पोस्ट में, आप उसको जेनरिक कर दो, ठीक है। no, किसी का नाम लेके आप मत लिखो, ये बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर फ्रीडम। नाइस। चलो, अब आपकी जर्नी में ही एक, जब आपने वहीं से शुरुआत करते, जब आपने लिखना शुरू किया, तो आपका सेकंड फेज जो था वो आपने टेम्पल्स पर लिखना स्टार्ट किया। इसमें टेम्पल्स वाइज राइट। आपसे मेरे को एक रिकमेंडेशन चाहिए। देखिए, टेम्पल्स तो सारे अच्छे होते हैं, मैं ऐसा किसी का वो नहीं बोलूंगा, सारे एकदम सब करीबी रहते हैं दिल के। तो ऐसा कोई एक इकलौता टेम्पल जो आपको लगता है कि ये तो जिंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहिए, मतलब इट्स अमेजिंग थिंग टू वॉच। सारी अमेजिंग है, मतलब आप लाइन लगा दूंगा मैं एक के बाद एक। मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला, मैंने कहा है तो सारे अमेजिंग, बट स्टिल एक रिकमेंडेशन जो आपको लगता है। कैलाश टेम्पल आई थिंक इज, इट कांट बी बिल्ट अगेन, वो बन ही नहीं सकता फिर से। आप कुछ कर लो, कोई टेक्नोलॉजी ले आओ, कोई एआई यूज करके रोबोट्स को ले आओ, आप दोबारा कैलाश टेम्पल नहीं बना सकते। उसका रीजन है, एक पहाड़ ऐसा प्लेन पहाड़ है, आप उसको टॉप डाउन बना रहे हो, वो भी कार्व किया है, वो भी कार्व किया पत्थर से, और उसके अंदर कमरे हैं, मूर्तियां हैं, हाथ पैर हैं, नाक नथ है, हर चीज है। तो ऊपर से नीचे कैसे बनाओगे? ये हेयर स्टाइल आप ऊपर से नीचे कैसे बनाओगे? आप नीचे से ऊपर ही बनाते हो हर चीज को, पहले बेस नहीं, वो ऊपर से नीचे बना हुआ है। एंड 3 लाख टन ऑफ स्टोन वाज रिमूव्ड। वो पत्थर कहाँ गया? एक वो टेम्पल आप देखना, बहुत अच्छा है, विच ऑफ कोर्स इज मतलब इट्स मैं बोलता हूँ कि एवरीथिंग इज every wonder is find themselves short in front of कैलाश टेम्पल। इसके सामने जब कोई वंडर आता है तो वो वंडर अपने आप को भूल जाता है कि मैं वंडर हूँ। दूसरा, आप जगन्नाथपुरी टेम्पल, इट्स अ मैजिकल प्लेस। इट्स अमेजिंग। वो मैजिकल क्यों है कि वो रियली मैजिकल ही है। उसके ऊपर टॉप में जो फ्लैग है वो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। आप जब देखते हो कि नीचे दूसरा फ्लैग है, ऊपर दूसरा फ्लैग, हाउ दैट हैपेंस। लोग बड़ा गणित देते हैं कि ये वो किसी ने मुझे दिया था वो वाटर का कुछ, की इस वजह से उल्टा उड़ता है। मैं बोलता 1 फीट के अंदर अंदर, मतलब मंदिर ये है 1 फीट में अंदर वो है कि 1 फीट के बाहर वो आपको फिनोमेना गायब हो जाता है, ऐसा कैसे यार? तो एक तो दूसरा, द वे दे प्रिपेयर फूड देयर, तो 16,000 चूल्हे हैं, उनके ऊपर सबसे नीचे बड़ा मटका लगता है, उसके ऊपर छोटा 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 9 हंडी लगती है। 9 हंडी, तो 16 × 9, इतनी हंडी 3 बार नई यूज होती है एवरी डे। इतनी हंडियाँ कैसे आती हैं?
चलो आ भी जाती है, लोग बना देते हैं, चलो मान गया उस बात को। सबसे ऊपर का जो चावल है या दाल है, अगर वो पक गया तो सबसे नीचे पक गया, और सेम प्रोपोर्शन में पका होगा, मुझे खराब क्यों नहीं हुआ? पक्का। और नॉट इवन सिंगल ग्रेन, मतलब एक दाना भी वेस्ट नहीं होता है। वो 16,000 चूल्हे पे जो 9 हंडी लगी हुई है, एक दाना कंज्यूम हो जाता है उसी शहर के अंदर। वो कहाँ जाता है वो पता नहीं। तो आप जब जाते हो तो आपको दिखता है वो चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम लोग गए थे वहाँ फर्स्ट टाइम, मैं 3 जगह गया हूँ, बट फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, ये बोलने वाला वो पकड़ने मत आ रहा भाई पुलिस वाले मेरे को। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो और बेल्ट वेल्ट सब खोल के जानी पड़ती थी, क्योंकि तब हम अंदर जाते थे गर्भ के अंदर। ठीक है। मेरे भाई ने पता नहीं कैसे वो कैमरा वहां अंदर ले गया। ओह, इट वाज ठीक है, प्रॉपर तो मैंने किया। हाँ, नहीं नॉर्मल कोडैक का कैमरा आता है ऑनलाइन वाले, ठीक है। चक चक वाले, वो लेके चला गया वो, और अंदर जाके उसने क्लिक कर दा। ठीक है, बहुत डार्क होता है, बट आपको वो जो जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा, उसके बाद फुल लाइट रहता है। ठीक है। जब वो वॉश हुई थी ना बाद में रील, तो सारी फोटो आई थी, सिर्फ वो फोटो नहीं आई थी। रियली अमेजिंग। अब मैं, कोई बोले अरे वो तो इसलिए कि लाइट अंदर नहीं था, ये इतना होती है, मैं मान गया, सब कुछ नहीं था, बट ये हुआ था। अब मैं इसको मानूं कि वो लाइट नहीं थी, या मैं ये मानूं कि जगन्नाथ जी नहीं चाहते थे, ये मेरी आस्था के ऊपर है। मैं मानता हूँ कि जगन्नाथ जी नहीं चाहते थे, आगे से हम नहीं करेंगे। फिर बाद में तो मंदिर काफी चेंज हो गया, अब तो उन्होंने बाहर कर दिया, तो अब आप दूर से ही दर्शन करते हो। तो इसीलिए ना, मतलब मेरे को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि जब आप कैलाश के टेम्पल की बात कर रहे हो, कैलाश का टेम्पल अपने आप में द मोस्ट अमेजिंग थिंग है टू वॉच, टू सी। थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करो, अगर वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की बात करूँ, ताजमहल इंडिया में है, उनको उसको इंक्लूड किया हुआ है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में, जबकि कैलाश के टेम्पल को करना चाहिए। भाई कैलाश टेम्पल से कितने टेम्पल है? अच्छा, ये उसमें भी थोड़ी रिसर्च है जी, बताइए। एक तो सेक्युलरिज्म के नाम पे काफी कुछ होता है हमारे साथ। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मैं सेक्युलर नहीं हूँ, है ना? तो मैं तो हिंदू हूँ भाई, एकदम एकदम हूँ तो हूँ। नहीं किसी को मानना है मैं सेक्युलर नहीं हूँ तो नहीं हूँ आपके लिए, मुझे बनना भी नहीं है। आपको सर्टिफिकेट मुझे चाहिए नहीं, ना मैं दूंगा। अच्छा, 2 चीज़ें थी, एक तो ऑफ कोर्स प्रमोट करना था उस टाइम पे। अब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी अबुल कलाम आज़ाद थे ना फर्स्ट, मौलाना, हाँ। तो इन वेंट टू स्कूल बट स्टिल वाज एजुकेशन मिनिस्टर। तो वहाँ से जब आप शुरू करते हो और बुक्स को जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आपको कुछ चीज़ें प्रमोट करनी होती है कि इंडिया, जब कोई बोले कि इंडिया, तो एक इमेज दिखाई जाएगी आपको। ठीक वो ताजमहल उन्होंने हमारे को बना के दिया कि ताजमहल इज द इमेज, कि जब आप कुछ बोलो अच्छा स्ट्रक्चर है। मैं कभी गया नहीं हूँ, शायद कभी जाऊँगा भी नहीं, ऐसी कोई दिल इच्छा नहीं ताजमहल जाने की। तो बट फोटो में देखा है, अच्छा लगता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छा है, देखने में सुंदर है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अच्छा, वो आपने उसको बना दिया कि इंडिया इज दिस। जब भी आप बोलोगे इंडिया दुनिया भर में, तो आपने उसको प्रमोट करना शुरू किया। ताजमहल है। उसके 2 रीजन थे, मैं ऐसा मानता हूँ। जो पहला है वो तो इसे छोड़े थे, दूसरा वो इट वाज नियर टू दिल्ली, आगरा के पास, दिल्ली के पास है। ठीक है। तो इनका ज्योग्राफिकली ठीक बनता है कि बंदा एयरपोर्ट से दिल्ली उतरा, वहां से सीधा वो जयपुर और आगरा चला गया। ठीक है। तो मेरा एक ही लॉजिक बोलता है इसमें। दूसरा ऑफ कोर्स जो पहला लॉजिक है वही बैठता है कि यार आपको बोलना है कि यार ये बहुत महान थे, ठीक है। ये बड़े, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया कुछ नहीं था। Everyone knows. मैं हिस्टोरिकली दिखा दूंगा कि क्या किया क्या नहीं किया, और उनकी किताबों से दिखा दूंगा जो उस टाइम पे लिखा हुआ था। मेरा तो शौक ही यही है, यही पढ़ता हूँ मैं। मेरे को नहीं पसंद ये टेक्नोलॉजी पढ़ना, मेरा शौक है हिस्ट्री पढ़ना, बिल्कुल। तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कौन सी किताब से कि बाबर ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, अकबर ने क्या किया था, कितना सोना बाहर भेजा था, किस टाइम भेजा था। ये अकबर ने जो अपना एक रिलीजन लाने की कोशिश की थी, वो क्यों लाने की कोशिश की थी, उसके मैं हिस्टोरिकल प्रूफ दे दूंगा आपको। बट एनीवेज, चलते हैं आगे।